यदि कहीं अकेला छोड़ दिया तो हमेशा पछताना पड़ेगा। सेठ और व्यापारी, तुम भी सुनो इस बात को, यहां पर उपस्थित सभी लोग सुने। पहला स्थान है, पहली स्थिति है, अगर आपकी पत्नी को कभी कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए बीमारी के हालात में कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसके साथ बने रहिए, उसकी देखभाल कीजिए। जिस तरह पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह पति का भी कर्तव्य बनता है कि पत्नी की सेवा उसी तत्परता से करे जब वह बीमार हो। ये आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। काशी नरेश ने कहा कि महाराज, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में कबीर साहब ने कहा कि जब आपकी पत्नी निर्दोष हो और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदा तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो आपको अपनी पत्नी से यह कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो तुम्हें दूसरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काशी नरेश ने इस बात पर कहा कि महाराज, ऐसा तो लेकिन श्री राम ने तो नहीं किया था। जब सीता जी के ऊपर लांछन लगाया, एक धोबी ने कहा कि वह रावण के यहां रहकर आई है, तो राम ने तो उनका त्याग कर दिया। कबीर साहब बोले, हे राजन, आज धर्म और एक सामान्य मानवीय जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजा का स्वयं का कोई निजी जीवन नहीं होता, उसका जीवन केवल प्रजा के लिए होता है, प्रजा के हित के लिए होता है। इसलिए राम ने जो किया वह मर्यादा के अनुसार किया। एक व्यक्तिगत निर्णय और एक राजकीय निर्णय, दोनों में बहुत भेद होता है। इसीलिए श्री राम के निर्णय को व्यक्तिगत निर्णय के तौर पर मत देखिए, अन्यथा समाज में व्यभिचार फैलेगा, अन्याय फैलेगा। तो काशी नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखूंगा। आपने मेरी जो आज ये दूसरा मंत्र बताया है, मुझे तो लगता है अगर मैं ये प्रश्न करता ही नहीं तो शायद मैं एक निजी व्यक्ति की तरह ही ये निर्णय लेता। तो कबीर साहब ने कहा, प्रश्न ही उत्तर का द्वार खटखटाते हैं। प्रश्न करना चाहिए। जब तुम्हारे मन से प्रश्न निकलेगा तभी तो उसका उत्तर मिलेगा। काशी नरेश ने पूछा कि वह तीसरा स्थान या तीसरी स्थिति कौन सी है? तो कबीर साहब ने कहा, कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वह चाहे आपका मित्र हो, वह रिश्तेदार हो या आपका सगा भाई ही क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब कैसे छल कर दे। तो कबीर साहब ने कहा, अगर इस बात का दृष्टांत देखना है तो उसी राम सीता की कथा देख लो जिसका अभी तुमने जिक्र किया था। जब वन में स्वर्ण मृग के पीछे श्री राम गए तो अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को अकेला छोड़कर चले गए, अपने भाई के साथ छोड़कर चले गए। और जब उनके भाई को
उनकी पत्नी अर्थात सीता माता ने कहा कि जाओ, तुम श्री राम की मदद करने के लिए जाओ। तो लक्ष्मण भी अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाए, वह भी छोड़कर चले गए और सीता माता उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई। लोग छलने के लिए तैयार बैठे थे। कबीर साहब बोले, यदि आपने इन तीनों नियमों में से कोई भी तोड़ा तो आप छल का शिकार अवश्य होंगे। इसलिए इन तीन परिस्थितियों में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, ना बीमारी में अकेला छोड़ना, ना ही किसी पर पुरुष के साथ अकेला छोड़ना, और जब कोई उसकी निंदा करे, उस पर झूठा दोष लगाए, तो कभी अकेला नहीं छोड़ना। जब ये तीनों बातें पूरी सभा ने सुनी और व्यापारी ने सुनी, तो व्यापारी को समझ आया कि उसने क्या गलती की। राजा को भी समझ में आया कि एक राजा के हिसाब से उसे कैसे निर्णय करना है और एक व्यक्तिगत निर्णय कैसे लेना है और न्याय कैसे करना है। तो ये तीनों ही बातें केवल काशी नरेश पर ही नहीं, ये तीनों बातें सभी पर लागू होती हैं, हर गृहस्थ पर लागू होती हैं। तो साहिब की इन बातों को ध्यान में रखिए और परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब। राधे राधे प्यारे भक्तों।